महाभारत में शकुनी एक ऐसा पात्र है जिसका जिक्र आते ही मस्तिष्क में एक कुटिल और चालाक व्यक्ति की छवि उभरती है। शकुनी चौसर का माहिर खिलाड़ी, जिसके पास से शकुनी के इशारे पर चला करते थे। चौसर यानी लूडो की तरह से वो खेला जाने वाला एक खेल था। महाभारत का युद्ध बेहद विनाशकारी था। 18 दिनों तक चला था महाभारत का युद्ध, और इन 18 दिनों में कौरवों का नाश हो गया। धृतराष्ट्र को अपने 100 पुत्रों को खोना पड़ा, यहां तक कि जीवित ही धृतराष्ट्र और गांधारी को वन गमन के लिए जाना पड़ा। महाभारत का युद्ध करने में जिन लोगों का सबसे अहम योगदान माना जाता है, उसमें से एक नाम शकुनी का है, या ये कोई एक शकुनी का भी है। शकुनी गांधारी का भाई और दुर्योधन का मामा था। शकुनी चौसर में बहुत ही माहिर था, और इस खेल में शकुनी ने पांडवों को सब कुछ दांव पर लगाने के लिए मजबूर कर दिया था। बाद में इसी खेल के चलते उसने पांडवों का सब कुछ हासिल कर लिया था। कौन था ये शकुनी? ये शकुनी गांधार राज का राजा था। यह गांधार अफगानिस्तान में स्थित है। यह भी कहा जाता है कि शकुनी धृतराष्ट्र से अंदर ही अंदर नफरत करता था, ईर्ष्या करता था, जलता था, विनाश करना चाहता था। बताया जाता है कि शकुनी के पिता और उसके 100 भाइयों को धृतराष्ट्र ने बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। इस अत्याचार का शकुनी बदला लेना चाहता था। यही कारण है कि उसने कौरवों का नाश करने की प्रतिज्ञा ली थी। एक और है कि जो आप वीडियो में देखते होंगे कि शकुनी लंगड़ाते हुए चलता है। तो हुआ क्या था कि शकुनी की टांग कैसे टूटी थी? दरअसल शकुनी के पिता का नाम सुबल था। जब सुबल और उनके सभी 100 पुत्रों को कारागार में बंदी बनाकर डाल दिया गया था, तो सभी ने यह प्रण किया कि उन पर किए गए अत्याचार का प्रतिशोध शकुनी लेगा, क्योंकि सभी भाइयों में शकुनी ही अधिक बुद्धिमान था। तो धृतराष्ट्र के अत्याचार की याद हमेशा ही बनी रहे, इसके लिए शकुनी के भाइयों ने शकुनी की एक टांग तोड़ दिया। देखिए, मतलब याददाश्त बनी रहे, उसके प्रतिशोध के लिए दिमाग में बना रहे परिवार में, इसलिए जो सबसे होशियार था उसकी एक टांग तोड़ दिया। शकुनी के पिता जब जीवन की अंतिम सांसें ले रहे थे, तब उन्होंने शकुनी से कहा कि बेटा, जब मेरी मृत्यु हो जाए तो रीढ़ की हड्डी से मेरे पासे बना लेना, जो गोटियां हैं। पिता सुबल जानते थे कि शकुनी चौसर का एक बेहतरीन और बहुत ही कुशाग्र अच्छा खिलाड़ी है, इसलिए उन्होंने शकुनी से कहा कि मेरी हड्डियों से बने पासे सदैव तुम्हारे इशारे पर चलेंगे, क्योंकि इन पासों में उनकी आत्मा का वास रहेगा। यही कारण था कि पासे शकुनी मन मुताबिक चलाता था, और वही जो चाहता था वो आते थे। तो महाभारत के युद्ध समाप्त होने के दिन ही, यानी 18वें दिन, शकुनी का सहदेव ने वध कर दिया था। शकुनी के पुत्रों का वध अर्जुन ने किया था, या नहीं, वो मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन। अरावन जो अर्जुन का एक पुत्र था। एक दूसरी कथा भी उसी से संबंधित है कि महाभारत के मुताबिक हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र की
पत्नी गांधारी का भाई शकुनी आजीवन हस्तिनापुर में ही रहा। गांधार देश के राजा के 100 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम था गांधारी। जब गांधारी की शादी के लिए धृतराष्ट्र का रिश्ता आया तो यह शकुनी को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, क्योंकि धृतराष्ट्र शुरू से ही, जन्म से ही अंधे थे। लेकिन हस्तिनापुर की शक्ति के भय से शकुनी विरोध नहीं कर सका। शादी के कुछ दिनों बाद ही चिढ़कर उन्होंने गांधारी के पिता सहित 100 भाइयों को पकड़कर जेल में डाल दिया। कौन डाल दिया जी? धृतराष्ट्र ने। अब नियमानुसार युद्धबंदियों को जान से मारा नहीं जा सकता था उन दिनों, इसलिए धृतराष्ट्र और पांडु ने गांधारी के परिवार को भूखा रखकर मारने की योजना बनाई। जेल में बंदी गांधारी के पिता और उसके 100 भाइयों को हर रोज केवल 1 मुट्ठी अनाज दिया जाता था। समझ गए गांधारी के पिता और उसके भाई कि उन्हें तिल तिल कर अब मारने की योजना है। उन्होंने निर्णय कर लिया कि क्यों न सबके हिस्से का 1-1 मुट्ठी अनाज सबसे छोटे लड़के शकुनी को दे दिया जाए। शकुनी को कम से कम एक तो घर का, परिवार का होशियार बच्चा बचेगा, उसकी जान बच जाएगी। तो बोलने की कला में निष्णात, माहिर, धुरंधर और व्यवहार में चतुर शकुनी अपनी चालाकी से बाद में जेल से छूट गया। शकुनी ने कौरव कुल के नाश की योजना बनाई, सौगंध खाई और उसके लिए उसने दुर्योधन को अपना मोहरा बना लिया और उसका प्रिय मामा बन गया। शकुनी ने अपने पिता और भाइयों के मौत का बदला कौरवों के विनाश की बृहद योजना बना लिया।